नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने जानते जमती कि ओपीएससी PYQ सीरीज कैक्स तरफ चली अप टू 2018 आम स्टार्ट करूँ 2018 टू 2022 पर्यंत जो प्रीवियस ईयर एग्जाम था आपण मैंने जानते अक्टोबर 27 ने एग्जाम अच्छी नेक्स्ट जोटा कि आपण मानक PYQ इज लाइक ए मिरर जो थे कि आपण निजको कौ टाइप क्वेश्चन आसे से अनुसार आप एनालिसिस करेंगे कौ एरिया रू क्वेश्चन आसपर एनालिसिस करेंगे बेसी फोकस करेंगे ओके तो से अनुसार आम देखा जमीक मुझे एग्जांपल कह पॉलिटर जब आप देखिए क्वेश्चन पॉलिटर प्रति वर्ष गोटे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ुचे ओके जमती कि लिस्ट रू पढ़ुचे 7 शेड्यूल जो लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तादर कौ गुड़ा अच्छी कौन अच्छे कौ लिस्ट कौन अच्छे से क्वेश्चन पचारूँ तो आर्टिकल्स पर क्वेश्चन पचारूँ तो तार ऊपर देखा आम क्वेश्चन पेपर 2021 मसीह कौन कौन क्वेश्चन पड़ी ओके तो 41 नंबर जब क्वेश्चन देखा क्वेश्चन देती कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपण मैंने जानी देयर आर 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 नंबर शेड्यूल रे तमर लैंग्वेज ऊपर कांसेप्ट कही ओके तो ओरिजिनली देयर आर आपण मैंने जानी ओरिजिनली देयर आर 14 लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट बहुत सारा अमेंडमेंट है ओके अराउंड 3टा अमेंडमेंट है 3टा अमेंडमेंट है तुम कौन है लैंग्वेज आड है ओके जदि देखा आम राइट नाउ दे आर 22 लैंग्वेज ओके तो देखा जब कौ कौ ये आड है कौन कौन आड है जब देखा आम सिंधी आड है सिंधी कौन ना 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 ओके तापर जन मन रखिदेवा KMN कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली ओके तो दीज आर एडेड 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 रे ओके तापर लिखा लास्ट कौन BDMS बोडो डोगरी मैथाली एंड सांथाली ओके मैथाली एंड सांथाली ओके एटा कौ अमेंडमेंट एड है 92nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ओके 2003 रे तो यही भीतर देख कहीदेली सिंधी अच्छी कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली अच्छी बोडो डोगरी मैथाली अच्छी तो भोजपुरी की दिया जाए नहीं तो भोजपुरी आंसर इट विल बी ए हियर आंसर विल बी ए ओके आपण मन मन इंग्लिश को भी दिया जाए मन रखिए इंग्लिश राजस्थानी ओके जोटा कि तुम साहित्य एकेडमी दौची किंतु 22 प्लस 24 लैंग्वेज दौर बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज अच्छे ओके तो आंसर विल बी डेफिनेटली हियर इज ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर रथिबो 47 सॉरी 46 रे अछि कौन दे 46 दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ इंडिया पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन रखिए ये इंडिया रे पचारि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया नॉट यूके कॉन्सेप्ट होता डिफरेंट होता डिफरेंट कौन कि मुझे कौटे डिफरेंट हो पार से क्वेश्चन पचारि दिस सिस्टम इज founded on the notion of collaboration and coordination between the legislature and executive आपण माने जानि the government has 3 organs that is legislature executive and judiciary legislature काम होउची to formulate the laws executive रो काम करिवो implement करिवो से लॉ को दी प्रकार executive political executive and permanent executive political executive are the ministers and permanent executive are the तो जार द सेक्रेटरी और IAS ऑफिसर सिविल सर्वेंट्स माने जुडिशियरी काम कौन टू इंटरप्रिट द लॉ ओके से जो लॉ बना लॉ को लेजिस्लेचर बनई एग्जीक्यूटिव तक इम्प्लीमेंट करिछि दैट हैज बी विदिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रे हेछि ना नाही ताकू चेक करिवो किए ना जुडिशियल रिव्यू सॉरी जुडिशियरी आ जुडिशियल जदि दीटा किछि भूल भाल करिथिबे ताहाले जुडिशियल पाखरे जुडिशियल रिव्यू पावर अछि और डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू सो दैट इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड और नल डिक्लेयर करि परिवो किंतु
जदि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता ना ताले डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पड़ता ना माने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दे आर सेपरेट कई क्या कथार मुंड पुरी न था बट इंडियन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन देयर विल बी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ए टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दिबो दैट इज व्हाई इट इज पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट द सेकंड आउ यार देखिबा ताहाले कोन करबा ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो गोटे बेडरॉक प्रिंसिपल कोन होची ना एग्जीक्यूटिव विल रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर ता माने जदि क्लियरली देखिबा एग्जीक्यूटिव विल रिमेन लेस रेस्पोंसिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल बट इन लोकसभा और टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर तो से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट देखिबा सेकंड स्टेटमेंट हला इंडिया बोरोड द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रॉम द ब्रिटेन एटा भी ठीक अच्छे यूके आप जान कहले बोरोड फीचर गोटे क्वेश्चन पचार यूके रू आम कौन कर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनीचु आउ कौन आनीचे देखा रूल ऑफ लॉ भी आनीचे देखिए जब पेरीफेरी क्वेश्चन कौन हो पार ओके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आनीचे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम नेक्स्ट प्रेरोगेटिव रिट्स bicameralism so these are the features are borrowed from the UK constitution the second statement is also correct third statement dala this type of government can also be formed without political parties impossible कारण पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गोटे फीचर्स होची कि जब मेजोरिटी पार्टी रूल केते मेजोरिटी पार्टी रूल आसो जिते दुईटा पॉलिटिकल मिनिमम दुईटा पॉलिटिकल पार्टी थी ना केबे भी तुम मेजोरिटी पार्टी आसपारे तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट देखा फोर्थ स्टेटमेंट देखा फोर्थ स्टेटमेंट देखिए लेंदी क्वेश्चन था इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्राइम मिनिस्टर नो इट इज द president head of the state is the president our state head of the government is the prime minister तो ये statement wrong तो first statement correct second statement correct तो पचारि correct कोटा तो first and second कोटा अच्छी तो answer will be D तो D will be the answer 46 गला लेंदी क्वेश्चन अच्छी आपण मैंने जानी 47 क्वेश्चन पहुंची क्वेश्चन अच्छी कौ क्वेश्चन अच्छी ना पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऊपर क्वेश्चन अच्छी ओके आपण पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जानी इट इज ए फाइन कमिटी ओके पार्लियामेंटरी कमिटी ओके जोटा कि आपण मैंने जान 1921 एस्टाब्लिश होता ओके कौ एक्ट ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जोटा को मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहुए जो कि 22 जन मेंबर रे 22 जन 15 जन लोकसभा रे आउ 7 जन राज्यसभा रे ओके ए मेंबर को कौन कर इक्वाल रिप्रेजेंटेशन दिया सबू पार्टी की इक्वाल रिप्रेजेंटेशन दिया से माने कैंडिडेट देवे देन इलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से तुम इलेक्शन हम ओके टर्म केते वर्ष रहिबो टर्म 1 ईयर आपण माने जानी टर्म 1 ईयर कौन से मिनिस्टर से मेंबर हो पारे ना बट आंक भितर भी जन को चेयरमैन किए इलेक्ट करा चेयरमैन इलेक्ट करा किए करिवो ना स्पीकर अपॉइंट करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करेंगे अप टू 1966-67 जाके इलेक्ट होता जनरली जेहेतु लोकसभा अधिक मेंबर अच्छा तो लोकसभा ही मेंबर हो जाते किंतु गोटे कन्वेंशन डेवलप कले 1967 ने जे लीडर ऑफ अपोजिशन विल बी द इनवेरिएबल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द पीएससी ओके तो ये देखा क्वेश्चन ने कौन देती मुझे पूरा डिटेल्स आपको कहीदेली पीएससी रो कंपोजिशन उपर कहीदेली एबे देखिए क्वेश्चन कौन देती क्वेश्चन देती दिस कमिटी वाज फर्स्ट मेंशन इन द मिंटो एंड मोर्ले रिफॉर्म भूल कारण 1919 एस्टाब्लिश है जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19 जोटा को कहते मोंटागु चेम्सफोर्ड तो फर्स्ट स्टेटमेंट भूल मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते ओके सेकंड स्टेटमेंट देखिए कौन दिस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड जस्ट अ सेकेंड इरेज कर दिए जस्ट अ सेकेंड ओके क्वेश्चन पचारि कौन नॉट टे भलसे देखुता नॉट तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग सेकेंड दिस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रूल 308
of the rule of the procedure of business of Lok Sabha एटा ठीक अछि थर्ड स्टेटमेंट दिस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी 2 year नो गोटे वर्ष टर्म कहिथिले आपण गोटे वर्ष पूर्व कहिथिले जस्ट फोर्थ स्टेटमेंट देखिबा it restricts the any minister being elected as the member of ठीक अच्छे स्टेटमेंट तो आम देखा जदि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी सेकंड स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट अच्छी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी से पचारे इनकरेक्ट तो 1 and 3 इनकरेक्ट पचारे 1 and 3 तो बी विल बी डेफिनेटली आंसर इनकरेक्ट पचारे इनकरेक्ट ये क्वेश्चन आप इनकरेक्ट कि करेक्ट पचारे देखिए ना आप करेक्ट मारदे पड़े आसवे करेक्ट मारदे आसले कौन हम ना 2 and ये मारद भूल आंसर हो ओके नेक्स्ट फोर्टी 47 गला 48 देखिबा क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट टिके देखु तो एटा बहुत डेंजरियस जिनस नॉट बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका कहली बोरोड फीचर पूर्व गोटे पचार देखो एथर पुणी पचार तो आम देखा साउथ से पचार नॉट से जहाँ भी पचार बट आम साउथ अफ्रिका कौन कौन आनीचे देखीदे साउथ अफ्रिका कौन कौन आनीचे ना प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आउ कौन ना इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बट राज्यसभा जदि आम नॉमिनेशन कॉन्सेप्ट देखा नॉमिनेशन आम आनीचे कौटू ना आयरलैंड रू मन रखिए आयरलैंड रू ओके तो से पचार कौटा आनी देख इलेक्शन ऑफ राज्यसभा आनीचे कि नॉमिनेशन होते आयरलैंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आनीचे ठीक अच्छे तो दुईटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे एबे देखिबा 3 नंबर स्टेटमेंट कौन देछि 3 नंबर स्टेटमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एटी आपण ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी मन रखि परिबे सॉरी जस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जी मन रखि परिबे ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ जापान नु आनीचे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आम यूएसए रु आनीचे ओके देन सेंटर अपॉइंट्स टू द गवर्नर आम कौटू आनीचे इट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा रु तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड कनाडा देखिदे कौन कौन आनीचे आम जहाँ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर vesting residuary power to the center then advisory jurisdiction of Supreme Court जोटा article 143 Supreme Court the president seeks advisory jurisdiction from the Supreme Court article 143 okay तो एटा में कनाडा रन छे तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट अछि फर्स्ट दुईटा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट अछि से पचारि नॉट पचारि तो एटा भूल अच्छी तो आंसर विल बी डेफिनेटली सी आंसर विल बी डेफिनेटली सी ओके नेक्स्ट हो जी 49 क्वेश्चन पचार कि इन रेस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ओके तो पोजीशन ऑफ राज्यसभा पर क्वेश्चन एडा अच्छे ओके क्वेश्चन कौन देखिए देखिए कि लाइक लोकसभा राज्यसभा इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डिजोल्यूशन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज राज्यसभा इज ए कंटिन्यूअस चैम्बर जो कि प्रति 2 वर्ष एंड थे 1/3 मेंबर रिटायर्ड होती तार कार्यकारी 6 वर्ष थाए बट इट इज ए कंटिन्यूअस चैम्बर तो फर्स्ट अपर हाउस ऑफ द ये माने कौन अच्छी इनकरेक्ट अच्छी राज्यसभा केबे भी डिजोल्यूशन हुए नहीं ओके सेकंड राज्यसभा हैज इक्वल फुटिंग इन लेजिस्लेशन विथ द लोकसभा इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ सप्लाई एटा भी रॉन्ग स्टेटमेंट अच्छी कहीं ना बहुत सारा केसेस रे देखिबो लोकसभा हैज द ओवरराइडिंग पावर विथ द राज्यसभा ओके लेजिस्लेशन क्षेत्र तुम मनी बिल देखो बजेट कथा देखो ओके तो एठारे ओवरराइडिंग पावर अच्छी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द जॉइंट सिटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी बहुत सारा क्षेत्र में देखो जो कि तुम राज्यसभा लो पावर थी आउ कौटी ना लोकसभा अधिक पावर थो एडू पेरीफेरी क्वेश्चन आप कंपेयर करेंगे कौ थे लोकसभा राज्यसभा इक्वल पावर अच्छी कौ थे राज्यसभा अधिक पावर अच्छी राज्यसभा जदि ये देख पावर देखो जदि आर्टिकल 311
सॉरी 312 ऑल इंडिया सर्विस 249 ये आर्टिकल गुड़ा देखिए जो कि राज्यसभा हाज द ओवरराइडिंग पावर विथ द लोकसभा ओके स्पेशल पावर टू द राज्यसभा दी जाइए ओके तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स ओके राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे केबे भी स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल मेंबर माने भाग नियंतिनी इट हैज बीन सॉरी वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा राज्यसभा थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट देखिबा फोर्थ स्टेटमेंट देखिए द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आपण मान जानि जन कहले कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट अछि तो पचारि से क्वेश्चन कोन ना कोटा करेक्ट अछि तो डेफिनेटली आंसर विल बी डी विल बी द आंसर ओके गोटे स्टेटमेंट करेक्ट अछि तो डी विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 गला 50 क्वेश्चन देछि जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट ओके इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट जो कि तुम आर्टिकल 61 देछि रिमूवल ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट थ्रू वन इम्पीचमेंट मोशन ओके जोटा कि इट कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ लोकसभा सॉरी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओके आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इनिशिएट हो पार बाय 1/4 मेंबर्स से साइन कर सारा पर ओके ओके तो दीटा हाउस रे पास हम कौन ना 2/3 टोटल मेंबर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी पास हम ओके तो कौन ना वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्मटा कि मेंशन है मन रखिए ओनली President of India can be removed from his office only on the ground of violation of constitution, but the constitution has not defined the meaning of violation of constitution. एबे देखिया क्वेश्चन ने कौन देइछि कांसेप्ट कहि देली टिके ओके 14 डेज पूर्व दिया जिवो प्रेसिडेंट भी तते भाग नै परिबे अपन गोटा कछि अच्छा जदि दीटांक बहुत हाउस रे लोकसभा राज्यसभा रे दीटांक रे जदि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स रे पास हे गला देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स टू रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओके तो क्वेश्चन कौन देइछि देखिबा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to be impeached for violation of Indian constitution. Okay, first statement correct अछि. Second statement दला कोन ना the charges against president shall be preferred by Lok Sabha only is the very dangerous wrong statement. Okay, Lok Sabha Rajya Sabha both Lok Sabha and Rajya Sabha रही परिबो. Third statement देखिबा थर्ड स्टेटमेंट देखिबा Rajya Sabha only shall investigate the charges against the president. Wrong. Lok Sabha can also. There is no provision of impeachment of president. There is no provision of impeachment of the president in the Indian Constitution. Just a second. ए टिकेट लिखिदेव कौन कौन हो क्वेश्चन रे गला प्रॉब्लम हम से पचारि करेक्ट पचारि तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट थर्ड देखिबा थर्ड also incorrect कहली there is no provision of impeachment of president Indian Constitution. Provision अच्छी there is no provision of impeachment of term define but provision अच्छी provision जमती procedure okay तो चार तीन टांग 2 3 4 incorrect तो question पचारि जे कोन कोउटा correct तो C will be the answer only one is the correct C will be the answer. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंफ्यूजन टिके टिके हम बड़ बड़ क्वेश्चन अच्छी बट ताको धीरे धीरे करिया पड़िबो ओके क्वेश्चन देछि
51 consider the following statement in respect of the collegium system. Collegium system आपण माने जानी चनी there are three judges case जो कि judge case third judge case रे तम collegium system आसिला. collegium system is for the appointment of the judiciary. Okay, केमी judges माने appointment हेबे. It consists of the chief justice of India and four the senior most judges. जदि आम collegium system देखिबा chief justice of India plus four senior most judges. फोर सीनियर मोस्ट जजेस जोटा कि तुम थर्ड जज केस आसला थर्ड जज केस ओके देखिए ए कौन ना इट इज ए सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ठीक अच्छे अपॉइंटमेंट ही कॉलेजियम सिस्टम दिस सिस्टम हैज कम थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नो इट हैज नॉट कम थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नेक्स्ट हूँ थर्ड देखिए कौन देछि थर्ड देछि द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम it's comprising of Chief Justice of India and 8 no it is not 8 it is 4 wrong statement 4 senior most judges as far as the 4 statement as far as the Justice of India Chief Justice of India is concerned the Chief Justice of India is concerned the outgoing Chief Justice of India recommended his successor it is correct statement because it is correct statement तो कौन वाला first just a second first statement correct second statement incorrect third statement incorrect fourth statement correct okay माने 1 and 4 is correct से पचार जी correct कोटा 1 and 4 is correct 1 and 4 is correct okay 1 and 4 is correct so it will be definitely A 1 and 4 okay next question देखिए 52 sorry question 52 रे कौन देछि ଟିକେ देखि देबा 52 देछि which of the following statement is correct okay कौन देछि part x of Indian parts ऊपर जो parts ऊपर question अछि parts ऊपर question टा अछि part of Indian sorry part x माने part 10 of Indian constitution deals with the schedule and tribal area correct statement okay जो 244 and 244A articles अच्छी okay correct statement first statement is correct second कौन देछि ना this part contains article 220 and 24 भूल अच्छी मु कहली 244 and 244A अच्छी okay this part deals with the formation of autonomous state comprising certain tribal area correct statement okay the first statement correct second incorrect third statement correct fourth statement देखिए कौन Assam also comes under the 5th schedule of Indian constitution no Assam comes under the 6th schedule है Assam Tripura Meghalaya and Mizoram okay चारिटा दिया को DIG status okay तो सेति पाई fourth statement incorrect the first and third correct first and third कोथरे अछि करेक्ट से पचारि छि तो डेफिनेटली आंसर विल बी ए हियर आंसर विल बी ए 54 देखिबा सॉरी 52 देखला 53 देखिबा 53 कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पॉन्स टू इन करेक्शन टू इन रेस्पेक्ट टू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ऊपर क्वेश्चन अच्छे नीति आयोग अपन माने जानी चाहिए नीति आयोग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सॉरी प्लानिंग कमिशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग ओके अगस्त 13 2014 रे कौन करले कि द न्यू लेड बीजेपी गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट okay scrap the planning commission by citing that the country has gone to decades of progress so one size fits for all जोटा कि planning commission concept थिला one size fits for all it is not
हेल्पफुल और कोप द पेस ऑफ डेवलपमेंट से नीति आयोग करागला जो कि तुम स्टेट मान को इन्वॉल्वमेंट करा जीवो ओके जोटा कि आगु प्लानिंग कमिशन कौन करता प्लानिंग कमिशन डिसाइड करता देन द स्टेट विल इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज जोटा कि टॉप डाउन अप्रोच था बट इट इज बॉटम अप अप्रोच बिकॉज गवर्निंग काउंसिल से एसोसिएटेड रहे नीति आयोग रे ओके जो कि से प्लान पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट सो इट विल बी बॉटम अप अप्रोच ओके क्वेश्चन कौन देइछे फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन देइछे Now it serves as the apex public policy think tank. It is a think tank to the government of India. Correct statement अच्छे. Second statement देखिए कौन देइछे. First statement correct. Second statement देइछे कौन. Now it predecessor adopted the bottom up approach. आर पूर्व जे केतला planning commission bull statement. Planning commission top down approach ये करूथला. तो correct incorrect statement is third. Its parent ministry is Ministry of Planning. It is comes under the Ministry of Planning. ठीक अच्छी. ओके फोर्थ इट स्ट्राइव टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहले ना स्टेट गवर्निंग काउंसिल स्टेट रो भूमिका रहिबो भूमिका स्टेट मान रहिबे गवर्निंग काउंसिल जोतरे कि प्राइम मिनिस्टर प्लस सबु स्टेट रो सीएम रहिबे प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर रहिबे जो यूटी रो अछि आ जदी यूटी रो को कोन लेजिस्लेचर अछि सेमानकर सीएम रहिबे आ जदी एडमिनिस्ट्रेटर रहिबे जदी कोनोसी एरे यूटी रहिबे ओके तो दिस आर द इट इज स्ट्राइव टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत सारा ये अछि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करूचनी ओके इट इज करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट थर्ड करेक्ट आईवी करेक्ट से पचार जी करेक्ट स्टेटमेंट कोटा फर्स्ट थर्ड एंड फोर आंसर विल बी सी फॉर कलकत्ता 53 ओवर आई होप समस्त को बुझा पड़ुथबो इट विल बी हेल्पफुल 54 देइछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर टू बी लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स पचारे चला कॉर्पोरेशन टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू स्टेट पूरा कंप्लीटली स्टेट दबो नो कॉर्पोरेशन स्टेट दबोनी ओके Second, excise duty on tobacco. No, excise duty on tobacco levied karibo, but completely dabani. Duties in respect of succession of property other than agricultural land. Yes, exactly. It is correct statement. Stamp duty on bill of exchange. Okay, जो टेक article 268 रही. Okay, taxes. इधर कौन बा? Taxes levied by center but collected and appropriated by states. Okay, तो एथुर जे देखिबा हमरो only third statement correct, it has also be incorrect, so B will be the answer. Okay, next question देखिबा 54 गला 55 ओके फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर क्वेश्चन अच्छे कौन अच्छे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज मोरल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन आपण माने जानि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेशन एंड केयर टू सेपरेट हो पारे नहीं बट फंडामेंटल ड्यूटी इज सेइंग दैट इफ यू आर एंजॉयिंग राइट एट द सेम टाइम यू हैव सर्टेन ड्यूटीज towards the country or towards the center or sorry towards the states कौन तो क्यों बड़ा ये देइछे ना it is a kind of moral duty and civic duty तो फर्स्ट एट कौन देइछे are defined on moral obligation or duty all to all citizen moral duty at the same time civic duty also तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट देइछे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स एटा आल्सो करेक्ट बिकॉज आपण मान जान फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल नेचर दैट मीन्स द एनफोर्समेंट बाय कोर्ट्स इज नॉट पॉसिबल ओके बट इट कैन बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट सॉरी लॉ अनुसार यदि पार्लियामेंट किसी लॉ बनेला ताहले इट इज एनफोर्सेबल हो पारिबो बट नॉट फॉर थ्रू कोर्ट्स ओके तो स्टेटमेंट करेक्ट अछि थर्ड स्टेटमेंट देइछे एटर कोन गला फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट second statement correct third statement are added to the constitution through 44th amendment no it is 42nd amendment 1976 by a committee recommendation called Sardar Swaran Singh committee okay जो कि 10टा ऐड करा जाइतला लेटर फेज रे गोटे ऐड करा गला जोटे कि 86th amendment रे 2002 रे ऐड हला that right now we are having 11 fundamental duties okay तो next एटा incorrect statement
फोर स्टेटमेंट कौन दला द 11th फंडामेंट ड्यूटी वाज एडेड टू पार्ट IVA बाय द 42nd नो इट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे तो एटा भूल तो थर्ड भूल फोर्थ भूल तो आंसर विल बी से पचारि कौन करेक्ट तो करेक्ट हवा कथा कोटा फास्ट सेकंड जदि आम ऑप्शन देखिए फास्ट सेकंड ऑप्शन कोड अच्छी फास्ट सेकंड नहीं तो ये आंसर हम कौन फास्ट एंड सेकंड इज करेक्ट बट ये कौन सी जगह फास्ट सेकंड नहीं तो से ओपीएससी भी नॉट वैल्यूड कर ओके तो ये इनकरेक्ट रॉन्ग ऑप्शन यदि आप देखा इट इज रॉन्ग ऑप्शन ओके नेक्स्ट ओपीएससी एमती क्वेश्चन आसे गोटे गोटे आपको बियर करा पड़ो ये आप जो क्वेश्चन कर सारी आप भाई अरे भाई ऑप्शन ना पुणी थे पढ़े इट विल टेक 2 to 3 minutes और मैक्सिमम 5 minutes कैन टेक ऑल्सो आप भावे गोटे फिलोसफिकल वर्ड भूल कर दूसरी कि ये कर दूसरी कि तो दैट विल टेक ऑल्सो ओके ये प्रॉब्लम हम बट यू हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम एंड टू ओवरकम इट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहली लिस्ट रू गोटे क्वेश्चन आसूँ 7 शेड्यूल ओके देखिए आम कौन जदि फास्ट है कौन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड बैंक्रप्सी एटा यूनियन लिस्ट रे नहीं भाई यूनियन लिस्ट रे ना एटा कनकरेंट लिस्ट अच्छी ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज ऑल्सो नॉट इन स्टेट लिस्ट इट इज कनकरेंट लिस्ट कनकरेंट पूर्व वर्ष ही पकईला एथर भी पकईब ओके नेक्स्ट हूँ सोशल सिक्योरिटी इन कनकरेंट लिस्ट ठीक अच्छे कैपिटेशन टैक्सेस एंड ऑल्सो इन स्टेट लिस्ट ओके एटा प्रीवियस गोटे क्वेश्चन टाक रिपीट करी ओके कैपिटेशन पूरा कंबाइन करके तो 3-4 करेक्ट स्टेटमेंट 3-4 कौन अच्छी भाई 3-4 बी रे अच्छी तो बी विल बी द करेक्ट आंसर आम 56 नंबर क्वेश्चन कर सारे एवं देखा 57 नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट तो क्वेश्चन अच्छी कौन ना वेलफेयर स्टेट उपर क्वेश्चन अच्छी तो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट वेलफेयर स्टेट आप जानी पॉलिटी इंडियन पॉलिटी वेलफेयर स्टेट इज रिलेटेड टू द डीपीएसपी कॉन्सेप्ट डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी रे देइछि ओके तो स्टेटमेंट देखिबा आमे देखिबा कि कोटा वेलफेयर स्टेट उपर कथा कहूछि कोन कहूछि ए वेलफेयर स्टेट इज वन किए वेलफेयर स्टेट फर्स्ट पजाला promotes political well-being of its citizen no political democracy political well-being has been always promoted by the fundamental right part 3 of Indian constitution part 3 तो first statement incorrect second statement है protect social and well-being of its electorate खाली को electorate माने जो माने 18 वर्ष अधिक होइछन सेही मानकर वेलफेयर सोशल वेलफेयर हबो आउ कहार हबोनी तो सोशल वेलफेयर समस्त हबो तो एटी सिटीजन सभा कथा सिटीजन सहितले स्टेटमेंट करेक्ट ही थाना बट ये पचारछि कहिछि कोन इट्स इलेक्टोरेट ओनली जो माने 18 वर्ष अधिक होइछन से मानकु ही कोन माने तांकर सोशल वेलफेयर करिवो नो तो स्टेटमेंट आल्सो इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट कोन दैछि इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज आल्सो इन डीपीएसपी रे अच्छी ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट दला कोन थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट दला कोन प्रमोट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर्टिकल 39 अच्छी आर्टिकल 39 ने कोन कहिछि ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कथा कोछि डीपीएसपी रे तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट से क्वेश्चन पचारछि क्वेश्चन कम पचारछि टे देखिबा बे क्वेश्चन पचारछि जे क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट तो आप फर्स्ट सेकंड दुटा इनकरेक्ट थिला तो थर्ड फोर्थ इज करेक्ट वन तो थर्ड फोर करेक्ट कोड ऑप्शन अच्छी थर्ड फोर सी फॉर कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 57 गला 58 ओके 58 क्वेश्चन 58 कौन दैछि कि देखिबा कौन दैछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ओके तो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स ऊपर अछि आपण माने जानि छनि इमरजेंसी आमे कांसेप्ट ऑफ इमरजेंसी जो द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी आमे कोडु आनिचो ना जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन
और जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन वीमार कॉन्स्टिट्यूशन आनी मन रखिए क्वेश्चन पूर्व वर्ष पचार द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड इट इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन आनी आपण मैंने जानी इमरजेंसी इमरजेंसी जी नेशनल इमरजेंसी देखा नेशनल इमरजेंसी और जब खाली इमरजेंसी देखिए माने एटा होची प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी खाली इमरजेंसी कथा कही माने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी माने कौन नेशनल इमरजेंसी कथा कही आर्टिकल 352 उपर आपण जानी को ग्राउंड रे हुए वार इरेज कर दो जेटा को ग्राउंड वार एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिवोल्यूशन ओके वार एक्सटर्नल एग्रेशन है ताको कहते एक्सटर्नल इमरजेंसी आर्म्ड रिवोल्यूशन केस रे कहते इंटरनल इमरजेंसी आ सबू आपण माने जानी सबू फंडामेंटल राइट तुम सस्पेंड हो बट एक्सेप्ट 2021 at the armed revolution case rele 2021 at the same time 19 also be not suspended okay तो ए तीनटा आर्टिकल सस्पेंड हुएनी एक्सटर्नल एग्रेशन कौन हम इंटरनल इमरजेंसी कौन हम मुझे आपको कही सारी तो लिखा क्वेश्चन कौन पचार क्वेश्चन पचार फर्स्ट स्टेटमेंट दला द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट मे बी सस्पेंडेड नो इट इज इनकरेक्ट ऑल केबे भी सस्पेंडेड हुए मुझे आपण मानू कहली 2021 हुए इवन इफ 19 भी हुए ओके तो ऑल सस्पेंडेड हुए नहीं तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट दला देयर इज प्रोविजन फॉर द मूविंग टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट नो आर्टिकल 359 है द प्रेसिडेंट आर्टिकल 359 the president can suspend the provision of moving to the court for the enforcement of fundamental right under article 32 तमे जाई परिबनी हाई सुप्रीम कोर्ट को 226 रे हाई कोर्ट को भी जाई परिबो नहीं ओके आर्टिकल 359 ही कहूची तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट देखिबा थर्ड स्टेटमेंट दला the right to protection in respect of conviction for offence cannot be suspended जोटा कि आर्टिकल 20 कथा कही बड़ खाली स्टेटमेंट करी लिखि देछि आर्टिकल 20 एटा तो सस्पेंड हुए नहीं ठीक लगी cannot be suspended थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट देछि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी cannot be suspended एटा कोन आर्टिकल 21 कथा कही ओके तो 2021 सस्पेंडेड हुए नहीं कही एटा भी करेक्ट स्टेटमेंट अछि से क्वेश्चन पचार करेक्ट कोटा अछि देखिबा correct statement 3434 will be the correct statement 3 correct 4 correct 3 4 कोटे छी D रे ओके तो 58 आंसर will be D ओके नेक्स्ट देखिबा 59 कोई जे which of the following statement is are not correct in respect of adjournment motion of the Lok Sabha not correct पचारि ओके आपण फास्ट जानते हो इट इज डिवाइसेस बहुत सारे डिवाइसेस हुए तुम लोकसभा यूज हुए ता भीतर गोटे adjournment मोशन अच्छी कॉलिंग अटेंशन मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन सेंसर मोशन नो ए डे मेंशन मोशन मोशन ऑफ थैंक्स बहुत सारा अच्छी ता भीतर गोटे होचे adjournment मोशन इन द लोकसभा adjournment मोशन भी गोटे अच्छे ओके एटा कौन ना इट हैज बीन कॉल फॉर द attention of the house of a डेफिनाइट मैटर गोटे डेफिनाइट मैटर पब्लिक इंपोर्टेंस रे कौन करा जाए ना कॉल अटेंशन मोशन हुए आ ए मोशन को एडमिट करिया लगे 50 मेंबर्स ताकू साइन करथवा एडमिट करथवा दरकार ओके एटा केबे राज्यसभा रे इंट्रोड्यूस हेई परिबो नाही लोकसभा रे ओनली इंट्रोड्यूस हो राज्यसभा रे भी हेई परिबो नाही ओके तो ये जदि ये होची ताले adjournment मोशन निया जाउची ताहाले एटा गोटे डे टू डे नॉर्मल इंटरप्रिटेशन सॉरी इंटरप्शन करे जदि बिजनेस गोटे चालुथबो कोन से बिल पास ऊपर डिस्कशन होतो बट adjournment मोशन आसी गला तो इट हैम्पर्स इट ऑब्स्ट्रक्ट और इट इंटरप्रेट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस ओके तो ये स्टेटमेंट रो देखिबा कोन कोन पचारिछि से पचारिछि नॉट करेक्ट रे ओके नेक्स्ट देखिबा कोन पचारिछि फर्स्ट स्टेटमेंट देला कोन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस ओके इट्स ऑब्जेक्टिव नॉट पचारिछि नॉट करेक्ट इंपोर्टेंट सेटा इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस
टू रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस एबे कहले फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे सेकंड स्टेटमेंट देला को इट रिक्वायर्स प्रॉपर एंड 7 days prior notice to give the chair no there is no time limit but it has to be discussed not less than 2 hours and 30 minutes ताठू कम डिस्कशन हेनी तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट देला को इट विल नॉट इंटरप्ट ने भाई ये इंटरप्ट कर नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस एटा भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिबा कौन देछि नेक्स्ट स्टेटमेंट देला कौन बहुत बड़ा स्टेटमेंट रछि बाबा ओके 4 नंबर स्टेटमेंट देला कौन इट पिन पॉइंट्स द फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ it pinpoints the failure of the government in the performance of its duty in accordance with the law of the constitution and law eta correct statement achi okay fourth statement dala ko it is mandatory on the part of the chair to permit the motion no eta mandatory ko konosi न थाए कि परमिशन मिलिया लगी ओके तो एटा कोडा कोडा इनकरेक्ट अछि देखिबा हमें एबे टिके देखि देबा बडो स्टेटमेंट क्वेश्चन ता थिला से क्वेश्चन पचार छि इनकरेक्ट कोडा देखि देबा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट थर्ड इनकरेक्ट 5 नंबर इनकरेक्ट माने सेकंड इनकरेक्ट थर्ड इनकरेक्ट 5 नंबर इनकरेक्ट से पचारे क्वेश्चन कोटा करेक्ट नुह देखो 2 3 5 कौन अच्छी 2 3 5 डी विल बी द आंसर ओके 59 विल बी द डी 60 देखिबा 60 कौन देछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया ओके आपण माने जानि छन एंटी डिफेक्शन लॉ टू एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 जोटा मार्च 18 कार्यकारी होता ओके एटा कोना जाइतिला कोन ना जो मेंबर माने थिले ए दलरु से दलरु ए दल डेउथिले ओके जो कांसेप्ट ऑफ आयाराम एंड गयाराम ओके तो सेटा को कंट्रोल करिवा लागि सेटा को कोन करिया लागि कर्व करिया लागि एंटी डिफेक्शन लॉ आनथिले ओके एंटी डिफेक्शन लॉ रे डिस्क्वालिफाइड करिया लागि इट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जदि एटा लोकसभा ताहाले स्पीकर ऑफ लोकसभा अथॉरिटी अच्छी जदि राज्यसभा ताहले चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पाखे अथॉरिटी अच्छी ओके तो कौन हम टे देखा स्टेटमेंट कौन देछि फर्स्ट स्टेटमेंट दला द पॉलिटिकल पार्टीज गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड दला एंटी डिफेक्शन लॉ केम इनटू इफेक्ट ऑन मार्च 18 एबे जस्ट लगी मार्च 18 1985 रे करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट दला को द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन डिस्क्वालिफाइंग एन इलेक्टेड मेंबर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू ओके एटा 1992 पर कहितला कि जुडिशियल रिव्यू पाई ओपन अछि तो जुडिशियल रिव्यू खाली स्पीकर जहा कहि देबो सेटा ये नुह बट इट ओपन्स टू द जुडिशियल रिव्यू ओके तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट देखिबा द एंटी डिफेक्शन लॉ comes in action if there is a split in the political party no eta incorrect statement यदि 2/3 मेजोरिटी मेंबर जदि कौन से पार्टी रू जाइए स्प्लिट है आउ गोटे पार्टी मिसुचंती ताहले एटा कौन से ऊपर इफेक्ट पकेबो नाही तो फास्ट करेक्ट पचारि फास्ट 3टा करेक्ट अच्छी फास्ट 3टा करेक्ट को ऑप्शन अच्छी देखिदेबा 1 2 3 1 2 1 2 3 C option C will be the correct answer 61 देखिबा 61 देखि को consider the following statement in respect of panchayat raj institution in India 61 panchayat raj institution in India option first देला को ना every panchayat has right to receive grants every panchayat has right to receive in grants aid from the fund of the recommendation of Niti Aayog no Niti Aayog को तरफ recommendation नहीं second statement दला को the assigned or shared revenue are one which is collected by the state government but shared to the transfer just a second
फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट अच्छे सेकंड स्टेटमेंट कौन दला ना द असाइंड बड़ बड़ स्टेटमेंट अच्छे टिके जस्ट सेकेंड देखीदे क्वेश्चन आउ थे consider the following statement 61 consider the following statement in respect of panchayat raj institution in India कौन देखिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन उपर एवरी पंचायत ओके जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आप देखिए पार्ट कही दूसरे आपन को पार्ट 9 अच्छी ओके 243 टू 243 ओ उपर कौन अच्छी आर्टिकल्स अच्छी पार्ट कहली देन शेड्यूल 11 नहीं अच्छी ओके देयर आर 29 functionaries okay functions are given into the panchayat raj institution through 73rd constitutional amendment act of 1900 73rd constitutional amendment act of 1992 जोटा कि 24th April 1993 रे आसीथिला जोटा को पंचायत राज दिवस बोलना कहा जाए ओके केम इनटू फोर्स आसीथिला मन रखिबे फर्स्ट स्टेटमेंट दला को एवरी पंचायत हैज राइट to receive grants aid from the state fund on the recommendation of Niti Aayog no state fund ru mile but recommendation of Niti Aayog ru no second statement dala ko the assigned or shared revenue are one which is collected by the state government but share or transfer to the local correct statement जति कि श्रेय मिलिबो सेति कोन करिवो स्टेट फाइनेंस कमिशन थ्रू रु स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करिवो ओके थर्ड स्टेटमेंट देखिया कोन दैछि थर्ड स्टेटमेंट दैछि थर्ड स्टेटमेंट दला द स्टेट फाइनेंस कमिशन रेकमेंड द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेस फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट नो स्टेट फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 243 आई रे अछि जो थे कि तुमको स्टेट टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को जोटा आसो से रेकमेंड करे ओके स्टेट सेंटर टू स्टेट नुहे करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट देला को द स्टेट फाइनेंस कमिशन क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 243 आई जस्ट ऊपर कहली रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी करेक्ट स्टेटमेंट द सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट सेकेंड फोर्थ करेक्ट क्वेश्चन को पचार देखा करेक्ट पचार सेकेंड फोर्थ कौन अच्छी second fourth is in A तो आंसर A will be the correct answer next question देखिवा 62 दला consider the following statement in respect of Ashok Mehta Committee on Panchayat Raj Institution in India आपण माने जानी जानी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 73rd amendment constitutional amendment 1992 रे असला but before that there are several committee that gives the input for the constitutional amendment जेमति कि बलवंत राय जी मेहता कमिटी ओके 1957 असला 77 रे तपर अशोक मेहता कमिटी ओके जीवी के राव कमिटी एलएम सिग्मी कमिटी थुंगन कमिटी गाडगिल कमिटी बहु हनुमंथाना कमिटी बहुत सारा कमिटी आसे तो क्वेश्चन ये पचारि अशोक मेहता ऊपर गोटे क्वेश्चन पचारि अशोक मेहता कौन देछि फर्स्ट स्टेटमेंट दला द रिप्लेसमेंट ऑफ द 3 टायर सिस्टम बाय 2 टायर सिस्टम 3 टायर सिस्टम हैज बीन गिवन बाय द बलवंत राय जी मेहता कमिटी बट 2 टायर गिवन बाय द अशोक मेहता करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन जिला परिषद आउ मंडल पंचायत बट बलवंत राय कौन कहते ना ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद 3टा लेवल रहा ग्राम पंचायत विलेज लेवल पंचायत समिति ब्लॉक इंटरमीडिएट लेवल एंड जिला परिषद कौन रही ओके जिला परिषद विल बी द डिस्ट्रिक्ट लेवल रही ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे सेकंड स्टेटमेंट देखिए कौन सेटिंग अ पीस कमिटी एट ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन सी जगह पीस कथा से माने कही नथिले तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट देखिबा थर्ड स्टेटमेंट सुप्रीमेसी ऑफ इलेक्टेड बॉडीज थ्रू द डिवोल्यूशन ऑफ पावर एटा करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज जिला परिषद को कौन कहते सुप्रीम ऑर्गन वाला किए कहते अशोक मेहता कमिटी कहते तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट दला कौन द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल पंचायत इलेक्शन नो इट इज द पार्टिसिपेशन एमपी एमएलए माने पार्टिसिपेशन करेंगे ओके तो कौ स्टेटमेंट करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट तो फर्स्ट थर्ड कौन अच्छे टी देखीदबा फर्स्ट थर्ड डी
तो डी विल बी द आंसर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 63 तो पॉलिटी एटा लास्ट क्वेश्चन। ओके ए लास्ट क्वेश्चन रु तापर हमर गवर्नेंस क्वेश्चन थिबो किछि एटा लास्ट क्वेश्चन देखंतु कोन दैछे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स ऊपर क्वेश्चन पचारछि। ओके कोन दैछे ना दीज ग्रुप्स एक्ट एज द इंटरेस्ट and can influence the government regarding their particular interest. Okay the pressure groups जदि आपण definition जानिबे pressure groups are the group of people who are come voluntarily to influence the government policies and protect their socio cultural interest। तो ये गुडा देखियो जे देखिबा से कोन करबे ना गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी ऊपर भी इंटरेस्ट कोन करबे ना इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करिए। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट दला द पॉलिसीज परस्यूड बाय दिस ग्रुप विल प्रोवाइड अ कॉमन बेनिफिट टू द सोसाइटी मे भी देई पारे न देई पारे। ओके तो प्रोवाइड करियो वाला सेमिति किछि माने नाही। थर्ड स्टेटमेंट देखिबा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखिबा थर्ड स्टेटमेंट in order to influence the government they required a number of members खाली नंबर ऑफ मेंबर ऐड करी गले किछि हबनी। ओके एट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट अछि। ओके फोर्थ स्टेटमेंट दला को द स्टेट सेंटर थ्योरी assumes that this group do not have enough popular support। okay it has been given by the state center theory that the pressure groups are not getting any popular support। okay so that they are failing। the fourth statement correct। the question देखिबा हमर कोन क्वेश्चन पचारि छी क्वेश्चन पचारि करेक्ट कोटा करेक्ट पचारि तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ कौन अच्छी आमर कौन करेक्ट है फर्स्ट एंड फोर्थ तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट कौन अच्छे डी रे। ओके तो दिस एंड्स योर पॉलिटी क्वेश्चंस। तो आपण मैंने देखुए पॉलिटी क्वेश्चन अराउंड तो पॉलिटी क्वेश्चन जब देखिए अराउंड तुम 19 to 20 क्वेश्चन आसूची यदि यू कैन इफ यू कैन ऐड द व्हाट गवर्नेंस क्वेश्चन then around 25 question and 25 question politics section means you can add 2 then 50 then half of your selection is done। okay prelims re jodi half of selection is 50 marks is very good score in one section। 50 मार्क जदि आपण आर 25 टा क्वेश्चन आपण 20 टा भी ठीक कर दउचंदी ताले आपण हाफ ऑफ द सिलेक्शन हे जीवो। आउ कोस इयरु जदि गोळे पिछे करिके आपण जदि 80 90 90 क्रॉस करि देले देन यू आर इन द सेफ जोन। ओके तो सेति पई पॉलिटी सेक्शन के अवॉइड करिवे नाही नेग्लेक्ट करिवे नाही तो भल से पढी के जिवे। आपण मानकर एग्जाम अक्टोबर 27 रे अछि तो सेति पई ऑल द बेस्ट।